ठीक है, तो ये कुछ ना बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके पास यहाँ पे पॉलीगॉन्स की। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमें पता होनी चाहिए कि हाउ यहाँ पे पॉलीगॉन्स काम किस तरह करते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो हमारे पास किस तरह की होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना आपके पास आ जाते हैं, सबसे जो पहली चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास आती है रेगुलर पॉलीगॉन्स आते हैं। अब जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर आपके पास जो सारी की सारी साइड्स होती हैं ना, सारी की सारी साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, एक ये चीज़ होती है। और दूसरी जो आपके पास यहाँ पे चीज़ होती है वो ये होता है कि ऑल जो एंगल्स होते हैं ना, सारे के सारे जो यहाँ पे एंगल्स आ रहे होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन की आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन्स के कुछ यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह आ जाते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको ना एग्जैक्टली यहीं से कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को इतनी परेशानी ना हो उसमें। तो ये आपके पास एक चीज़ है, इसको हम ज़रा देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये आपके पास ना पॉलीगॉन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये लेट्स सपोज मैंने ना यहाँ पे एक पॉलीगॉन बना लिया और इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स आ रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस पॉलीगॉन की आपके पास कितनी साइड्स आ रही हैं, 5 साइड्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉलीगॉन की 5 साइड्स हैं और इसमें आपके पास यहाँ पे ये वाला पॉलीगॉन आ रहा है, ये वाला जो एंगल आ रहा है ये इंटीरियर एंगल है बिकॉज ये पॉलीगॉन के अंदर लोकेटेड है। और जो आपके पास ये रेड वाला एंगल आ रहा है, ये रेड वाला एंगल बाहर आ रहा है, तो इसको आप कह दो कि ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। तो ये आपके पास हो गया एक्सटीरियर एंगल। और जो यहाँ पे आई आ रहा है, आई आपके पास इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आई प्लस जो ई है वो इक्वल्स टू 180 है। और ये क्योंकि आप क्या इस तरह सकते हो बिकॉज दोनों जो आपके पास ये बन रही है एंगल्स, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रही है। तो यहाँ पर आपके पास वही वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आपके पास होती है ये वही प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके पास जो ई प्लस आई है ना आपके पास, वो इक्वल्स टू हो जाएगा 180 के। और इसका मतलब होता है कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आपके पास बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो इनसाइड वाला एंगल है ये आपके पास इंटीरियर एंगल होता है, और जो आउटसाइड वाला एंगल है ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के फार्मूलाज आते हैं आपके पास। सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे फार्मूला आता है वो आपके पास इंटीरियर एंगल का आता है। अगर आपने हर जो आपके पास आ रहा है आपके पास कह लो कि पॉलीगॉन आ रहा है, उसके अंदर आपने हर इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे n-2 इंटू 180/n। और अगर हर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस, अब ये चीज़ का याद ज़रूर रखना कि ये वाले जो फार्मूलाज है ना ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए काम करेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए दे वोंट वर्क। अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास ना यहाँ पे इस तरह करके एक पॉलीगॉन आ रहा है और आपने क्या करना है, इसके अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं उनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है, ये एक 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 हो सकता है और ये एक हो सकता है। तो अगर इन इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू फाइंड करिए तो जितनी इनकी साइड्स आ रही है ना वो यहाँ पे n में प्लग कर दो और सॉल्व कर लो। 1 2 3 4 5 6 साइड्स आ रही हैं, 6 - 2 करो इंटू 180 करो ओवर 6 करो, तो आपके पास जो आंसर है ना, आंसर आपके पास आ जाना चाहिए 120 के। तो आपके पास हर जो एंगल है ना यहाँ पे, हर एंगल आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 120 के इक्वल्स टू हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे मैंने ब्लू एंगल्स बनाए हैं दे मस्ट बी इक्वल्स टू 120। तो ये आपके पास होता है जो इंटीरियर ये जो फार्मूला होता है ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, हर इंटीरियर एंगल जो होता है पॉलीगॉन के अंदर उसको उसके बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब एक आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे चीज़ आ जाती है एक्सटीरियर एंगल्स की। तो व्हाट डू वी मीन बाय एक्सटीरियर एंगल्स, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ना आपके पास लेट्स सपोज एक एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, तो अब आपने करना क्या, अब आपने एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ पर आ रहा है ना, आपने उसकी यहाँ पे वैल्यूज़ जो भी आ रही हैं वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये इस तरह करके यहाँ पे एंगल बना हुआ है, और जो एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पर आ जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स आपके पास क्या आएंगे, आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, और आपके पास ये वाले एंगल्स आ रहे होंगे, ये वाले एंगल्स आ रहे होंगे, ये वाले एंगल्स आ रहे होंगे, और ये वाले, एंड देन ये वाले। तो अगर ये वाले एंगल्स आपने एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करें तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, 360/n कर दो, आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास छोटी सी यहाँ पे बेसिक सी आपके पास वर्किंग होती है, बाय विच यू कैन फाइंड आउट वट एवर दी फार्मूलाज एंड वर्किंग ऑफ दीज आर। ठीक है, तो इस तरह आप लोग करते हो। अब एक यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, यही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाया था, वर्कशीट भी मैं आपको दे दूँगा। इस वर्कशीट के अंदर भी यहाँ पर ना क्वेश्चन अवेलेबल हैं, यही वाले क्वेश्चन, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इनको देखते हैं। अच्छा मलाला, अभी तक ना हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज देखे हैं, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। हमने 2 फार्मूलाज देखे हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स के। रेगुलर पॉलीगॉन्स में हमने यही पढ़ा है कि आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और ये आपके पास एक कॉमन एग्जांपल है रेगुलर पॉलीगॉन की। इसके अंदर जो इनसाइड वाला एंगल है वो आपके पास इंटीरियर एंगल होगा, और जो बाहर वाला एंगल आ रहा है रेड कलर का वो एक्सटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्योंकि 180 पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं I + E = 180, और रीज़न ये है कि एंगल्स आर नॉट स्ट्रेट लाइन। तो ये एक बात कर ली, और ये फार्मूलाज की बात की। अगर हर इंटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर, या हर एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर, तो आप ये 2 फार्मूलाज लगाओगे। लेकिन इसमें ये ज़रूर याद रखना कि ये जो 2 फार्मूलाज आपके पास होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन के केस में लगते हैं। इरेगुलर पॉलीगॉन के केस में यू डू नॉट यूज़ दिस। ठीक है, तो ये चीज़ बस याद रखनी है। अब यही यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है पास्ट पेपर का, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें वो हमें क्या कहते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 160, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे उसने उल्टी चीज़ पूछ लिया। फार्मूला हमारे पास फर्स्ट वाला ही लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले फार्मूला में हमारे पास क्या बात हुई थी, ये हुई थी कि जो इंटीरियर एंगल हमारे पास आ जाता है ना, वो हमारे पास इक्वल्स टू हो जाता है n-2 × 180/n। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑलरेडी गिवन है जो कि 160 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 160, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n-2 × 180/n आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 160n = ये हो जाएगा 180n, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 360। ठीक है, अब हमने करना क्या है यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करो, 180 - 60 करो तो -20n आ जाएगा। यहाँ पे -20n = -360, माइनस वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो n की वैल्यू है ना 360/20 करो, एंड यू शुड बी एबल टू गेट 18। तो हुरिया और मलाला, मुझे ये चीज़ बताओ कि ये क्वेश्चन समझ आया सबको। हमने ये वाला फार्मूला लगाया और इंटीरियर एंगल ऑलरेडी गिवन है, तो n हमने फाइंड कर लिया, n जो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ रही है। तो इस तरह करके हमने ये वाला क्वेश्चन फाइंड किया फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब एक और इसका यहाँ पे क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। इसी तरह का रेगुलर पॉलीगॉन पे एक क्वेश्चन है, तो लेट्स सी दैट एज वेल। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है, यहाँ पे वो कह रहा है अ स्क्वायर एंड अ रेगुलर पेंटागन आर जॉइंट अलोंग वन एज एज शोन इन द डायग्राम। तो एक स्क्वायर और जो रेगुलर पेंटागन को आप जॉइन कर रहे हो, सबसे पहले इसमें आप ये देख लो कि जो स्क्वायर होता है उसकी हर साइड पे 90 डिग्रीज़ के एंगल्स बन रहे होते हैं, ये एक फैक्ट होता है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू यू कैन ईजिली फाइंड इफ़ यू कैन फाइंड द इंटीरियर एंगल ओवर हेयर। अगर आप यहाँ पे इंटीरियर एंगल फाइंड कर लो, और ये आपके पास क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर जो इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है वो लगा लो। तो आपके पास अगर i की वैल्यू आ जाएगी, पहले हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहते हैं कि फार्मूला हमें कहता है रेगुलर पॉलीगॉन का कि अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करें तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू n-2 × 180 ओवर हमारे पास आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इंटीरियर एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा n, कितनी साइड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो हो जाएगा 5 - 2 × 180 ओवर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमने फाइंड करा तो ये हो जाएगा 5 - 2 3 हो जाएगा, 3 × 180 एंड देन विल गेट ओवर 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 करके आंसर आ जाएगा। तो ये जो i की वैल्यू है हमारे पास, i की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गई, i की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/8 के इक्वल्स टू आ गई। अब आपके पास 1/8 भी है, यहाँ पे 90 है, और ये x फाइंड करना है, और ये पूरा क्या कर रहा है, सर्कल बना रहे हैं। तो आपको पता है जब भी आपके पास इस तरह का सर्कल बन रहा हो, तो जो सर्कल होता है आपके पास उसका जो एंगल होता है वो किसके इक्वल्स टू होता है, वो होता है 360 के इक्वल्स टू होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप इस तरह करोगे, आप इसको सॉल्व कर लो। आप कहो कि आई प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360, और आई को सब्जेक्ट रखो प्लस 90, बल्कि एक्स को सब्जेक्ट रखना है बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट एक्स, ठीक है। तो एक्स को आपने कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर जो आई की वैल्यू आ रही है वो तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, विच इज़ 108। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो 1/8 है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 360 माइनस 90 एंड देन माइनस 1/8, तो हो जाएगा 162, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 162 आ जाएगा। तो ये मुझे कंफर्म करो, मलाला एंड हुरिया, इज इज़ क्लियर? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इज़ इट क्लियर? ओके अच्छा, अब ना 1 मिनट बस यहाँ पे रुको, मैं आता हूँ और फिर हम बाकी के क्वेश्चन भी करते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे ना बस 1 मिनट दो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा चलो, हमने अभी तक कितनी एग्जांपल्स देख ली हैं? इंटीरियर की हमने सारी एग्जांपल्स देख ली हैं, 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें इंटीरियर की हमारे पास एग्जांपल होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि एक्सटीरियर की कोई हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ तो मैं
ढूंढ लेता हूँ, बल्कि ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं, मैं ना क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पे और उसको फिर ना हम खुद से सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे ना इससे पहले भी बल्कि एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास आते रहेंगे, लेकिन एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिखवानी है, एक इरेगुलर पॉलीगॉन्स के ना मैंने यहाँ पे एक नोट लिखवाना है, तो वो भी यहाँ पे नोट कर लो। अब ये वाले जो यहाँ पे मैं फार्मूलाज लिखवाऊंगा ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास यहाँ पे इरेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए यूज़फुल होंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ों के लिए दे वुड नॉट बी यूज़फुल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इरेगुलर पॉलीगॉन्स के आपके पास फार्मूलाज आते हैं ना, उसमें आपके पास एक फार्मूला आता है जिसमें आपने फाइंड करना होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो वो मैं बताता हूँ अभी किस तरह आपके पास आता है। तो ये जो फर्स्ट फार्मूला होता है ना, इसका फर्स्ट फार्मूला आपके पास ऐसे होता है कि आपके पास आ जाता है यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। इसको क्या हो गया अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो इसका जो आपके पास फार्मूला होगा, ये आपके पास बेसिक यहाँ पे फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो ये इसका फार्मूला होता है। और जो दूसरा आपके पास यहाँ पे फार्मूला आता है, वो आपके पास आता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो वो अगर आपने कैलकुलेट करना हो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो वो आपके पास कैसे आ जाएगा, वो आपके पास हमेशा 360 के इक्वल्स होता है। तो ये सेकंड वाली चीज़ आपके पास काइंड ऑफ फार्मूला नहीं है, बट वैसे ही एक आपके पास चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेटेड। अब इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो हम कर लेते हैं। लेट मी फाइंड सम क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको इसके भी जो नोट्स वगैरह वो मैं साइन कर दूँगा। बाकी जो 3 डेज़ आपके आते हैं ना, जो रेस्ट ऑफ द वीकेंड में 3 डेज़ आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मैंने कुछ नेक्स्ट मंथ से मैंने प्रॉबेबली ना वो ऑन कर दूंगा, तो वो आपकी मेरे ख्याल में 5 डेज़ या 4 डेज़ एटलीस्ट आपकी क्लास हुआ करेगी। लेकिन फॉर नाउ जो 3 डेज़ आपके होते हैं उसमें असाइनमेंट्स कर लिया करो, उसमें मैं आपको असाइनमेंट्स दे दिया करूँगा। अभी वो वेक्टर्स वाली असाइनमेंट कंप्लीट करो आज के लिए, या कल, आज और कल की शाम तक, और फिर मैं आपको ये जो पॉलीगॉन्स है ना, पॉलीगॉन्स के लिए दे दूँगा, तो ये भी कर लेना। तो इसमें ना पहले मुझे क्वेश्चंस यहाँ पे ढूंढने दो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे एक शीट है, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह हमने करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, सिमेट्रिक भी थोड़ा सा है इसके अंदर इंक्लूडेड, लेकिन कोई बात नहीं, वो हल्की सी है बस, तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं द 7 साइडेड पॉलीगॉन इन द डायग्राम हैज़ 6 एंगल्स ऑफ एक्स एंड 1 एंगल ऑफ वाई।
अब मुझे बताओ क्या ये एंगल आपके पास रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा? दिस वुड बी एन इरेगुलर पॉलीगॉन। वाई? बिकॉज यहाँ पे कुछ एंगल्स आपके पास एक्स के हैं, कुछ एंगल्स आपके पास वाई के हैं बड़े बड़े, तो ये गलत चीज़ होगी। अब वो कह रहे हैं ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे पास मुझे पता लग रहा है सिमेट्री लाइन वो होती है, ऐसी लाइन होती है जो कि आपकी डायग्राम को कम्प्लीटली पार्टीशन कर दे इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो इक्वल पार्ट्स की पार्टीशन आपके पास ना सिर्फ और सिर्फ इस एक पॉइंट पे हो रही है, और ये पॉइंट आपके पास कुछ ऐसे, ये भी थोड़ी सी मैंने लाइन अजीब सी बना दी है, बट इसको हम ना दोबारा करके देखते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा। ये वाली जो लाइन है आपके पास कुछ ऐसे करके होगा, यहाँ से इसको एक्सटेंड करके लेकर आओ, तो ये ऐसे करके आपके पास लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम कंटेंट है, यहाँ पर भी सेम पार्ट है, इक्वली आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब वो कह रहे हैं इफ़ y इक्वल्स टू 126 कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x। अगर y इक्वल्स टू 126 है तो वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सारे जो एंगल्स आ रहे हैं हमारे पास इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या होता है, n-2 × 180। तो यही वाला हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेना, और हम पहले सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा y, और y के अंदर कितने x आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 6, यहाँ पे 7 साइडेड पॉलीगॉन है, तो एक साइड आपके पास ये हो जाएगा एंड 6 एंगल्स ऑफ x एंड 1 ऑफ y, तो 6 एंगल्स आपके पास x के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो 6x इक्वल्स टू सम आपके पास कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 × 100, तो ये हो जाएगा आपके पास n-2 × 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 126, यहाँ पे हो जाएगा 6x, और ये जो है आपके पास n की वैल्यू जो है वो 7 बन जाएगी। तो ये 7 - 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 × 180 करो, आपके पास क्या आंसर आता है, 5 × 180 शुड बी इक्वल्स टू 900। तो यहाँ पर आ जाएगा 900, यहाँ पे हो जाएगा 126 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 6x। तो 900 - 126, और ये आपके पास डिवाइड बाई 6 कर दो, तो x का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 129 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू गोना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ये मुझे कंफर्म कर दो मलाला एंड हुरिया, इज दिस क्लियर? कोई इसमें कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, इसको हम देखते हैं। दिस लुक्स लाइक अ नाइस क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि इन दी डायग्राम ABCD इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो वो कह रहे हैं ABCD जो है ना, ABCD कौन सा हमारे पास आ रहा है, A आ रहा है, और फिर हमारे पास BC आ रहा है, और हमारे पास D आ रहा है। ये रेगुलर पॉलीगॉन का पार्ट है। अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन का पार्ट है तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या होना चाहिए, 165 होना चाहिए। मैं वैसे कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। अब अगर है हाउ मेनी साइड डज दिस पॉलीगॉन हैव, तो अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है ना, तो इसका अगर एक एंगल जितना 165 का, तो सारे के सारे एंगल्स इसके 165 के होंगे, बिकॉज यही आपके पास रेगुलर एंगल्स की पहचान होती है। उनके एंगल्स भी सेम होते हैं, उनकी साइड्स भी सेम होती है। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज़, आप इसमें फार्मूलाज अप्लाई कर दो। वो जो इंटीरियर एंगल वाला फार्मूला था, मैं बार बार पूरे फार्मूलाज ही लिखाऊंगा, तो आप समझ जाना। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा n-2 इंटू आपके पास हो जाएगा 180 ओवर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे n, तो ये हो जाएगा 165n इक्वल्स टू 180 n - 360, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, एंड देन 165 - 180 आपके पास हो जाएगा 15n। ये हो जाना चाहिए 15n, और ये आपके पास हो जाएगा -360, ठीक है। अब 360 ओवर 15 करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 24 करके आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। तो आई होप ये सबको समझ आ गया, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं ABQ इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगॉन, द पॉलीगॉन हैज़ 12 साइड्स, कैलकुलेट x। अच्छा, x अगर हमने कैलकुलेट करना है तो व्हाट वी कैन डू हियर इज़, हम इस ये जो उसने बताया ना, ये वाला पॉलीगॉन, ये वाला जो आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉलीगॉन आ रहा है, वो कह रहे हैं ये जो आपके पास है ना APQ, ये एक अलग एक और रेगुलर पॉलीगॉन है। तो इस रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल फाइंड कर लो, तो आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा B वाला, इसका 165 आ जाएगा, x आ जाएगा, इसको 360 के इक्वल्स टू कर देना और x कैलकुलेट कर लेना, आसानी से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू हियर इज़ कि आपके पास इंटीरियर एंगल फाइंड करो, तो इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा 12 - 2 180 ओवर 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 × 180 ओवर 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 150, और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 150
150 प्लस 165 प्लस एक्स, बल्कि नहीं अभी एक्स नहीं आएगा, बल्कि सही है, सही कर रहे हैं हम, प्लस एक्स आएगा इक्वल्स टू 360 कर देंगे, क्योंकि सारे के सारा सम 360 के ऊपर होगा। 360 माइनस 165 कर दो, माइनस 150 कर दो, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45 के इक्वल टू। ठीक है, तो ये फिर आपके पास ना यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो अब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मुझे कंफर्म करो, ये चीज़ सबको समझ आ गई, मलाला एंड हुई, इज इट क्लियर? किसी को कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बताओ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास अभी, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये मेरे ख्याल में हाँ इरेगुलर पॉलीगॉन है आपके पास, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है इरेगुलर पॉलीगॉन, और इसमें एक आपके पास ना हेक्सागोन बना हुआ है, ये 1990s के एंगल्स आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक्स फाइंड करना है। तो हमने इरेगुलर पॉलीगॉन्स के कितने फार्मूलाज निकले, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 180। ठीक है, और एक्स आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, देखते हैं, पहले इसको हम सम फाइंड कर रहे थे कि अंदर का हमारे पास सम कितना आ रहा है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वैसे हेक्सागोन अगर ये है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, 6 - 2 × 180, राइट? तो यही इसका होना चाहिए, वेरीफाई कर देते हैं एक बार, 6 - 2 × 180, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 × 180 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा ऐड करके भी देखते हैं, 66 + 70 + 120 एंड देन 90 + 90, ठीक है ना, ये तो 436 आ रहा है आपके पास। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, फार्मूला तो सही लगाया हमने, n-2/180 इरेगुलर पॉलीगॉन है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अच्छा ठीक है, बल्कि सही कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास पूरे एंगल्स ही नहीं है। ये वाला एंगल आपके पास आ गया, लेकिन ये वाला एंगल कहाँ पे जाएगा, ये वाला भी तो एंगल हमें चाहिए, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास एंगल जी है। ठीक है, तो अगर आपके पास एंगल जी आ जाएगा तो एंगल एक्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ना इस हेक्सागोन का, वो 72 होना चाहिए। तो अब आपको मिसिंग अपना जो पजल है वो आपको पता लग गया। यहाँ पर अब आप ऐसा करो, इन सबको आप अरेंज कर लो। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 70, फिर आपके पास हो जाएगा 66, फिर हो जाएगा 120 एंड देन आपके पास होगा जी, फिर आपके पास हो गए 290 होंगे। ठीक है, और इक्वल्स टू 720, और अब इसको आप कैलकुलेट कर लो जो भी जी की वैल्यू आती है। अब जी की जो वैल्यू आपके पास आएगी 720 माइनस 290 माइनस 120 माइनस 66 एंड देन माइनस 70, तो ये आपके पास हो जाएगा 284। ठीक है, तो इसका आंसर 284 आ गया। अब आप एक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, तो अब यहाँ पे आप कह दो जी प्लस एक्स इक्वल्स टू 360, तो जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 360 माइनस जी आपके पास क्या है 284 है, तो ये हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये मुझे कंफर्म कर दो कि ये सबको समझ आ गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, थोड़ा सा बस ट्रिकी था, इतना कोई ख़ास इसके अंदर भी मुश्किल नहीं थी। ठीक है, तो बस इस तरह हमने करना होता। बाकी एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, इसके बाद फिर आप लोग जा सकते हो, क्योंकि मेरी ना अभी 8 PM को एक और भी क्लास है। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, एक आपके पास ऑक्टागन आ रहा है, एक आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल आ रहा है, और एक आपके पास यहाँ पे एक और यहाँ पे रेगुलर एन साइड पॉलीगॉन आ रहा है। वो कह रहा है एन इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर एन साइड पॉलीगॉन इज ए।
अब वो कह रहा है फाइंड ए हमने फाइंड करना है, लेकिन इसके हमें नंबर ऑफ़ साइड्स ही नहीं पता, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक तरीका ये हो सकता है, आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल सेम होते हैं और कितने होते हैं? 60, 60 और 60 होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। अब आपने ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो अब आपका मिशन होगा यू हैव टू कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज़ आप इंटीरियर एंगल वाला यहाँ पे फार्मूला लगाओ, आपके पास हो जाएगा 8 - 2, ऑक्टा 8 होता है, और इसको 180 करो ओवर आप कर लो 8 कर लो, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 6 × 180 / 8 एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 135। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 135। अब ये 360 पे आपके पास आ गया सारी चीज़ें, 135 आपके पास प्लस करके आ गया 60 आ गया, एंड देन इसके बाद आपके पास आ गया ए आ गया, एंड ऑल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 360। तो ए को आप फाइंड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 165, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपके पास आ गया वो क्या हो जाएगा? 165। तो ये चीज़ क्लियर है सबको? अब इस 165 से आप क्या कर सकते हो, आप इसकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ जो n आ रही है वो भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, और वही इसने आपसे ना यहाँ से आगे कैलकुलेट भी करवाई हुई है। तो इसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे से क्या कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो व्हाट यू कैन डू हियर इज़ आप ऐसा करो, वही वाला फार्मूला लगा लो, 165 इक्वल्स टू n - 2 इंटू 180 ओवर n, तो हो जाएगा 165n इक्वल्स टू 180n - 360। तो n की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जानी चाहिए 360 डिवाइडेड बाई 15 इज़ 24। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो ये चीज़ क्लियर है? इसमें मुझे बता दो कोई यहाँ तक अभी तक कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो बताओ। अगर कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो नाउ यू गाइस कैन गो। बाकी होमवर्क वगैरह जो है वो सबमिट करवा देना और इसी भी असाइनमेंट में भेज दूँगा, ठीक है। तो वेक्टर्स की टाइम से कर लेना ताकि फिर वो बर्डन ना